मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। एमबी पाटिल सीएम बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें, बसनगौड़ा पाटिल। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने गोवा के डिप्टी स्पीकर का बयान कि एमबी पाटिल सीएम बनेंगे पर पलटवार करते हुए कहा कि अब कभी भी राज्य में कांग्रेस या जेडीएस पक्ष अधिकार में नहीं आएगा, इसलिए गृह मंत्री को सीएम बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। अपनी बहुत प्रशंसा पर भी फूलना नहीं चाहिए। एमबी पाटिल को सीएम के अमेरिका दौरे पर कहा कि सीएम विदेश में हिंदू संस्कृति को फैलाने गए हैं, मैं उनका गौरव करता हूं, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। पौर कार्मिक की आत्महत्या, पालिका अधिकारियों के खिलाफ कार्मिक संगठनों का आक्रोश, परिहार की मांग। बताया जा रहा है कि हुबली धारवाड़ महानगर पालिका अधिकारियों के जुल्म से तंग आकर पौर कार्मिक ने आत्महत्या कर ली है। ये घटना शहर के ब्रूसपेट इलाके में घटी है। पिछले 20 साल से पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले 34 साल कल्लप्पा अन्नीगेरी को वेतन नहीं दिया गया था, इसीलिए इसने आत्महत्या कर ली। पौर कार्मिक संगठन के अध्यक्ष बसप्पा मादर और परिवार वाले परिहार मिलने तक अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े हैं। मामला घंटीकेरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। गरीबों के घर अमीरों की नजर हो रहे हैं, आरटीआई के जरिए मिली जानकारी। आज बेलगाम में एक प्रेस मीट से बात करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता भीमप्पा गदग ने बताया कि 2001 से 2018 तक राज्य में कुल 39 लाख घर गरीबों के लिए बनाए गए हैं। इसके लिए कुल 21 करोड़ 682 रुपये खर्च किए गए हैं। क्या इतने घर गरीबों को मिले हैं? सवाल उठाया भीमप्पा ने। सरकार का अनुदान और योजनाएं दलालों के जरिए अमीरों को ही मिल रहे हैं। आश्रय योजनाओं में बनाए गए घरों की जानकारी देते हुए देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक नए कर्नाटक का निर्माण हो सकता था। गरीबों की इन योजनाओं का लाभ अमीर ही उठा रहे हैं, इन्हें रोकने वाले हमारे नेता खामोश बैठे हैं, कहा भीमप्पा ने। प्राइवेट बस और टाटा एस वाहनों के बीच भयानक टक्कर, मौके पर ही 11 लोगों की हुई मौत, कई घायल। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के मुर्गमुल्ला ग्राम के पास एसकेएस प्राइवेट बस और टाटा एस वाहनों के बीच टक्कर हो जाने से यह भयानक हादसा पेश आया है। बस मुर्गमुल्ला से चिंतामणि और टाटा एस चिंतामणि से मुर्गमुल्ला जा रही थी, जिसमें मौके पर ही 3 महिलाएं और 8 पुरुषों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस चालक की लापरवाही से ही ये अनहोनी घटी है। अभी मृतकों की शनाख्त नहीं हो पाई है। कई घायलों को चिकबल्लापुर और कोलार के अस्पतालों में दाखिल किया गया है। केंचराल हल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इलेक्ट्रिक टीसी से टकराई केएसआरटीसी बस, बच्ची हुई घायल। चालक के नियंत्रण से निकलकर केएसआरटीसी बस इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से टकराकर बाजू वाले एसबीआई बैंक इमारत में घुस गई। यह हादसा बीजापुर जिले के इंडी तालुके में घटी है। केएसआरटीसी बस नंबर KA 34F1383 जो बल्लारी से इंडी आ रही थी, चालक की लापरवाही से यह हादसा पेश आया है, जिसमें एक बच्ची घायल हुई है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामला इंडी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। धारवाड़ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ACB के शिकंजे में। कर्नाटका रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के इंजीनियर वेंकटेश इब्राहिमपुर ठेकेदार संदेश से बिल के मंजूरी के लिए 70,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसके चलते 60,000 रुपये दफ्तर में लेते समय धारवाड़ ACB अधिकारियों ने रंगे हाथ दबोच लिया अधिकारी को। 15 विधायक कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे, एमबी पाटिल। बीजापुर के सोमदेवरहट्टी के यात्रा महोत्सव में भाग लेकर गृह मंत्री एमबी पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 विधायकों से इस्तीफा दिलवाना नामुमकिन है। बीजेपी की ये एक नाकाम कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं होगी। आनंद सिंह और रमेश जारकीहोली के इस्तीफा भेजने से क्या होगा, उन्हें स्पीकर से मिलना होगा, फिर स्पीकर की जांच के बाद इस्तीफा मंजूर होगा।
ईश्वरप्पा का बयान के और भी विधायक इस्तीफा देंगे, इसकी जानकारी गृह मंत्री को है, पर कहा कि उनकी तरह हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, ये आप उन्हीं से पूछिए, कहा गृह मंत्री एमबी पाटिल ने। मंगलुरु में मरी हुई शार्क मछली बरामद। मंगलुरु के सूरतकल एनआईटी के बीच के किनारे मरी हुई शार्क मछली बरामद हुई है। बीच के सिब्बंदियों ने इस मछली को क्रेन के जरिए निकाला। 4 दिनों पहले भी मंगलुरु के ससीहितड़ू बीच में ऐसी ही मछली मिली थी। साझा सरकार गिराने के बीजेपी की झूठी आशा। विनय कुलकर्णी। बीजापुर के सोमदेवरहट्टी में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सचिव विनय कुलकर्णी ने कहा कि 2 विधायकों के इस्तीफा देने से कुछ भी नहीं होगा, हमारे हाईकमांड सब ठीक करेगी। बीजेपी वाले हमेशा धोखे की राजनीति करते चले आ रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर बीजेपी सरकार को अच्छी तरह काम करने का मौका नहीं दे रही है, कहा विनय कुलकर्णी ने। स्तन कैंसर जागृति पिंक एक्सप्रेस बस की शुरुआत। शिक्षा, पर्यावरण के अलावा भी कई क्षेत्रों में समाज के लिए अपना सहयोग और योगदान देने वाले बेंगलुरु रोटरी क्लब ने महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्या से निपटने और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक आधुनिक और विशेष टेक्निक से लैस पिंक एक्सप्रेस नामक बस का निर्माण किया है, जिसके जरिए बिना किसी दर्द के चेकअप किया जाता है। इसी बस का उद्घाटन और लोकार्पण किया बेंगलुरु रोटरी अध्यक्ष रितेश गोयल ने। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस आधुनिक बस को बनाया गया है, जिससे बड़ी आसानी से स्तन कैंसर का पता लगाया जा सकता है। समाज में जागरूकता पैदा करना ही हमारा उद्देश्य है, कहा अध्यक्ष ने। हाईटेक होंगे इंदिरा कैंटीन, मेनू में होगा बड़ा बदलाव। मंजुनाथ प्रसाद। अब 1 महीने के बाद इंदिरा कैंटीन के लिए खाना सप्लाई कर रहे ठेकेदारों का टेंडर खत्म होने वाला है। अगस्त के महीने से इंदिरा कैंटीन के मेनू में बड़े बदलाव की बात बताई बीबीएमपी कमिश्नर मंजुनाथ ने। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इंदिरा कैंटीन के नाश्ते और खाने में 11 अगस्त से भारी बदलाव आएगा। ग्राहकों को चपाती और रागी मुद्दा देने और टी कॉफी के दामों में और भी कमी करने की बात बताई कमिश्नर ने। तरकारी मार्केट हटाने का विरोध, व्यापारियों का आक्रोश। पिछले दिनों बेलगाम शहर के बीच बाजार में स्थित तरकारी मार्केट को हटाकर दूसरी जगह स्थानांतर किया गया। इसी मामले को लेकर तरकारी व्यापारियों ने आक्रोश जताया कि नई मार्केट शहर से दूर है और यहां कमीशन एजेंट का ही दबदबा चल रहा है, जिससे व्यापारियों को उनकी तरकारियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए पुरानी जगह पर ही व्यापार करने की अनुमति मांगते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा व्यापारियों ने। अल्पसंख्यक विधायक असमंजस की स्थिति में है, तनवीर सेठ। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने कहा कि अल्पसंख्यक विधायकों की हालत अच्छी नहीं है। इधर पक्ष वाले अहमियत नहीं देते और बीजेपी वाले नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई एमएलए बिकाऊ नहीं है। इस खरीदो फरोख्त से जनता में गलत संदेश जा रहा है। 2 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तनवीर सेठ ने कहा कि इस मामले को हाईकमांड देखेगी। मैं भी मंत्री स्थान का आकांक्षी हूं, जिम्मेदारी दी गई तो निभाऊंगा, वरना जनता की सेवा करता रहूंगा। ऑपरेशन और रिवर्स ऑपरेशन दोनों गलत हैं, कहा तनवीर सेठ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।